पूर्वांचल का सुल्तानपुर एक ऐसा जनपद जिसकी सियासत में लगातार उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। वो सुल्तानपुर जहां से मेनका गांधी लगातार सांसद रही कई बार, लेकिन 24 में पटकनी खाई और राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के सांसद बने। निषाद वोटों के दम पर और निषाद सपा के साथ आए। वो सुल्तानपुर जहां से सोनू मोनू की सियासत चलती है, वो सुल्तानपुर जहां पर बीजेपी पिछली बार 4 सीटें जीत गई। उस सुल्तानपुर की एक सीट की बात करेंगे जहां पर सवर्ण वोट बहुसंख्यक है, लेकिन क्या सवर्णों की ये बहुसंख्यता सवर्णों को सत्ता में ला पाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बात सुल्तानपुर की लंबुआ विधानसभा सीट की, जहां पर बसपा ने खेल दिया है एक बड़ा मास्टर कार्ड, एक बड़ा ट्रम्प कार्ड। जी हां दोस्तों, सुल्तानपुर की 190 लंबुआ विधानसभा सीट, जिस पर दलित वोट बहुसंख्यक है, 80,000 है। ठाकुर और ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता को निर्धारित करता है। ब्राह्मण 70,000 है और ठाकुर 42,000 है। कुर्मी 31,000 है और यादव मुस्लिम 42 और 38,000 है। उस सीट का रुझान क्या रहेगा? लेकिन बहन जी ने इस सीट पर लगातार जो वो चीजें कर रही थी, पिछले 2 बार से एक विश्वास जीतने की कोशिश वहां पर ठाकुर मतदाताओं का कर रही थी, उसमें एक बार फिर ठाकुरों पर भरोसा जताया है और बसपा से शैलेंद्र कुमार सिंह को उम्मीदवार बताया है। 190 लंबुआ विधानसभा सीट से इस समय सीताराम वर्मा, जो कि कुर्मी हैं, विधायक हैं। 2022 में उनको 82,999 वोट मिला था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के संतोष पांडे, जो कि अखिलेश यादव के करीबी हैं, जो कि एक बड़ा चेहरा है ब्राह्मणों का प्रदेश में, वो हार गए थे। लेकिन सपा में एक बड़ा चेहरा होने की वजह से लंबुआ विधानसभा सीट को कहीं ना कहीं संतोष पांडे के इर्द गिर्द घूमता हुआ देखा जाता है। उसके अलावा बीएसपी ने यहाँ पर 2022 में अवांश कुमार सिंह को चुनाव लड़ाया था, जिनको 42,000 वोट मिले थे। 2017 में यहाँ से भाजपा के देवमणि द्विवेदी 78,000 वोट पाकर चुनाव जीते थे। तो वहीं बीएसपी के विनोद कुमार सिंह को दूसरे नंबर पर रहे थे, 65,000 वोट मिला था और संतोष पांडे को 47,000। आपको बता दें कि विनोद सिंह इस समय बीजेपी में है। ये सीट जो है वो ब्राह्मण और ठाकुर बहुल्य है, दलित यहाँ पर निर्णायक है। बहन जी ने एक बार फिर यहाँ पर क्षत्रिय और दलित एकता का कार्ड खेलने की कोशिश की है। अगर इस सीट से कोई ठाकुर कैंडिडेट नहीं आता है, अब जो लग रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि संतोष कुमार पांडे का सपा से नाम यहाँ चल रहा है, यहाँ पर सपा से बाजीगर का नाम चल रहा है और बीजेपी से वर्मा विधायक यहाँ पर है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस सीट पर किसी ठाकुर को लड़ाएगी, क्योंकि सामने कुर्मी भी है। कुर्मियों का वोट साधने के लिए बीजेपी क्या कुछ नहीं कर रही और सुल्तानपुर में कुर्मी बहुत अच्छी जनसंख्या में है और सुल्तानपुर बीजेपी हार चुकी है। तो नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ से जो उनके तत्कालीन विधायक हैं सीताराम वर्मा, उनका टिकट काटेगी। और बीजेपी यहाँ से अगर सीताराम वर्मा को चुनाव लड़ाती है, उनका टिकट नहीं काटती है, तो फिर दलित और ठाकुर जो समीकरण है यहाँ पर काफी मजबूत हो सकता है और शैलेंद्र कुमार सिंह इस सीट पर कमाल कर सकते हैं। संतोष पांडे इस सीट से चुनाव लड़ने की, उनकी दावेदारी करने की बातें कही जा रही हैं। 70,000 ब्राह्मण है, लेकिन संतोष कुमार पांडे पिछली बार भी ये सीट नहीं जीत पाए। 70,000 इस पर ब्राह्मण है, लेकिन संतोष पांडे को पिछली बार मात्र 73,000 वोट मिला था। 42,000 यादव थे, 70,000 ब्राह्मण थे, लेकिन उसके बाद भी उनको 73,000 वोट मिला था। यानी कि ब्राह्मणों का पूरा वोट भी संतोष कुमार पांडे नहीं ले पाए थे। इस बार देखना यह है, जब पिछली बार ब्राह्मणों का पूरा वोट संतोष कुमार पांडे नहीं ले पाए, इस बार क्या ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन शैलेंद्र कुमार सिंह के ऊपर भी एक चैलेंज है कि क्या वो ठाकुरों का पूरा वोट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हालांकि ठाकुर विधायक अगर यहां से जीतता है, अगर ठाकुर जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं और अपनी लीडरशिप को मजबूत करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वो अगर इस सीट पर शैलेंद्र कुमार सिंह को वोट करते हैं, तो दलित भी उनको पूरा वोट करेगा और इस सीट पर बसपा जो है वो खेला कर सकती है। लंबुआ विधानसभा सीट सुल्तानपुर में आती है। बगल से 2024 में बीएसपी यहां से उदयराज वर्मा कुर्मी को लोकसभा लड़ा चुकी है और इस बार फिर उदयराज वर्मा जो है वो पार्टी में है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में
कहीं ना कहीं उनका भी असर इस सीट पर पड़ सकता है। बहन जी ने 17 में ठाकुर लड़ाया, उसके बाद अब 22 में ठाकुर लड़ाया और 27 में ठाकुर लड़ाने जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहन जी लंबुआ के विधानसभा के जो ठाकुर हैं उनको बार बार कह रही हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ रहकर ही आप यहां से विधायक जिता पाएंगे। 42,000 ठाकुर ना 17 में यहां से अपना विधायक जिता पाए, ना 22 में अपना विधायक जिता पाए, जबकि यहां पर दलित और ठाकुर समीकरण बन सकता था, लेकिन ठाकुरों ने वोट नहीं दिया। ये चीज ठाकुरों को पता लग रही है। और क्या अब की बार इस बार ठाकुर जो हैं लंबुआ विधानसभा सीट पर दलित और ठाकुर गठजोड़ बनाएंगे और शैलेंद्र कुमार सिंह को विधानसभा भेजेंगे। पूर्वांचल में लगातार टिकटों की घोषणा हो रही है। पूर्वांचल में लगातार बसपा जो है वो जातीय समीकरण पर काम कर रही है। पश्चिम में भी इसी तरीके से काम हो रहा है। बहन जी खुद कह रही हैं कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना है जिनका या तो सामाजिक वर्चस्व हो या राजनीतिक वर्चस्व हो और जिनका जाति का समीकरण बहुत मजबूत हो। अब इस सीट पर बसपा के पास, जब सपा से पहले ही एक ब्राह्मण कैंडिडेट का नाम चल रहा है संतोष कुमार पांडे का, तो बसपा के पास यहां पर ब्राह्मण को लड़ाने का कोई मतलब नहीं है। बसपा ने यहां से ठाकुर लड़ाया, कुर्मी को लड़ाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुर्मी जो है वो भाजपा से। तो ऐसे में बसपा के पास यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन ठाकुर उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना है। और ठाकुर उम्मीदवार 80 प्लस 42,000, 1,20,000 के आसपास का ये समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि बहन जी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है जो उन्होंने सुल्तानपुर की लंबुआ विधानसभा सीट पर चला है, क्या ये कामयाब होता है? क्या अखिलेश यादव के करीबी संतोष पांडे का सपना भी इस बार चकनाचूर होता है और वो इस बार भी विधायक नहीं बन पाते हैं? क्योंकि प्रदेश में ब्राह्मण भाजपा से नाराज तो है, लेकिन उसका जो रुझान है वो सपा की ओर दिखाई नहीं दे रहा। तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की ओर जाएगा। 2022 में जब अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, जब आ रहे अखिलेश का नारा था, तब जब अखिलेश परशुराम का फरसा उठाए घूम रहे थे, तब भी ब्राह्मणों ने संतोष पांडे को सीट पर उस तरीके से वोट नहीं दिया। भाई 42,000 यादव थे और 70,000 के आसपास ब्राह्मण थे, तो जाहिर सी बात है कि यहां से समीकरण बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन समीकरण बना 31,000 वाले कुर्मी का, सीताराम वर्मा का। तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण इस समय भाजपा से नाराज, तो क्या वो इस बार संतोष पांडे के साथ जाएंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, या फिर वापस बीजेपी की ओर जाएंगे। लेकिन ठाकुर वोटर जो लगातार इस सीट से बार बार अपना विधायक बनाने की कोशिश कर रहा है, फेल हो रहा है, बीजेपी विधायक को टिकट नहीं दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि क्या शैलेंद्र कुमार सिंह इस सीट पर दलित और ठाकुर समीकरण से चुनाव जीत सकते हैं? बहन जी का यह मास्टर स्ट्रोक सुल्तानपुर में अच्छा खासा प्रभाव जो है वो पैदा कर चुका है। अब देखना यह है कि आगामी 27 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है। आपको बीच बातचीत, ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।